अगर आप 2026 वाली स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट लेना चाहते हो ना, और रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपको वो सारे फीचर्स चाहिए जो कि आपको टॉप मॉडल के अंदर चाहिए होते हैं, तो आज भाई टॉप मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रेस्टीज ऑटोमेटिक मेरे पास है 1.0 लीटर के इंजन के साथ में जो आपको मिलता है। प्राइस, फीचर्स, चेंजेस कौन कौन से किए गए हैं, मेन जो ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था एक लॉन्च इवेंट पे, उसके अंदर मेजर फ़र्क क्या आया है, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट खरीदने वाले हो ना नई फेसलिफ्ट कुशाक का, तो भाई आपको चाबी जो है ना कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। अब देखो गाड़ी भले ही फेसलिफ्ट हो गई है, स्कोडा ने चेंजेस कर दिए हैं, बट जो चाबी है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे रखी है। चाबी में कैसा भी बदलाव नहीं है। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। एक चीज़ और पहले मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि भाई अगर आप अनलॉक वाले बटन को दबाते हो ना तो सिर्फ बूट अनलॉक होता है, अनलैच भी नहीं होता है। तो आपको जाके बटन दबाना पड़ता है, तब जाके आपका बूट जो है खुलने वाला है। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। पीछे की तरफ बात करूँ तो स्कोडा का जो लोगो है वो मिल जाता है। इस चाबी को आपको ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट सेंसर आपको दे दिया गया है। को ड्राइवर एंड ड्राइवर दोनों तरफ ये वाली चीज़ जो है मिल जाती है, जो कि बहुत सही चीज़ जो है चाबी के बारे में होने वाली है। बाकी वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो ये इसका प्रेस्टीज ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, जो कि 1.0 लीटर के इंजन के साथ में मौजूद है। प्राइसिंग क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 17,59,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। मैनुअल में लोगे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ऑटोमेटिक में चेंजेस भी ज़्यादा हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ऑटोमेटिक दिखाने की जो है यहाँ पे कोशिश करी है। बाकी एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इसका क्लासिक प्लस वेरिएंट देखना है तो वहाँ पे आपको कॉर्नर साइड पे मिल जाएगा। अगर आपको मोंटी कार्लो देखना है वो भी आपको कॉर्नर पे यहाँ पे मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। और अब बात करते हैं स्पेशली इस प्रेस्टीज ऑटोमेटिक के अंदर आपको दिया क्या कुछ जा रहा है। अब सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप कुशाक की बात करोगे तो ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है एक्सेप्ट अगर आप 1.5 लीटर इंजन की तरफ आते हो। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रहेंगी। देखो क्या कुछ बदला है। सबसे पहले तो फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे ये जो फ्रंट ग्रिल है ना वो चेंज कर दी गई है। अब ये ज़्यादा कोडियाक वाली फील आपको देती है। लगता तो ऐसा है कि यहाँ पे आपको रेडार वगैरह या एडास वगैरह दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको एडास वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। बट हाँ, इतना ज़रूर से कर दिया है स्कोडा ने कि इस बार फ्रंट पार्किंग सेंसर ज़रूर से ऑफर कर दिए हैं। फ्रंट में 2 आपको इधर की तरफ मिल रहे हैं सेम, अगर आप इधर देखोगे तो उधर की तरफ 2 मिल जाएंगे। टोटल 4 सेंसर फ्रंट के अंदर दिए जा रहे हैं। फ्रंट स्किड प्लेट की बात करें तो ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको जो है दी जाती है। एक और चीज़ में चेंज आ गया है, अब आपको इस जगह पे जो है ना कनेक्टेड वाली DRLs का जो ऑप्शन है ना वो मिलने वाला है। रनिंग शॉट देखना आपको पता चलेगा। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे हेडलाइट वगैरह के अंदर तो ये बाई फंक्शनल सेटअप आपको मिल जाता है, जो कि इंडिकेटर्स एंड DRL दोनों का काम करता है। अंदर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। ये पहले भी दी जा रही थी, अभी भी है। मोस्टली स्कोडा पसंद करता है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए, तो वो चीज़। देन नीचे की तरफ जो LED फॉग लैंप्स हैं वो दे रखी है। इनके अंदर कैसा भी कॉर्निंग फंक्शन जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। एक्टिव वेंट्स वगैरह भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आजकल कई ब्रांड जो है इस वाली चीज़ को दे रहे हैं, बट स्कोडा ने नहीं दिया है। बाकी हेडलाइट वगैरह के अंदर सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, जो कि LEDs के अंदर जो यहाँ पे आने वाला है। ये इसका डार्क ग्रे कलर है। इसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एग्जैक्ट जो नाम है कलर का वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, डेफिनेटली देख लेना। और इधर की तरफ बात करूं तो इधर की तरफ से भी गाड़ी नो डाउट बहुत कमाल की दिखती है। गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है। 179 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रखा गया है, जो कि एक SUV के हिसाब से या SUV के लिहाज से कहीं ना कहीं बढ़िया जो है यहाँ पे हो जाता है। बाकी क्लैडिंग्स वगैरह सब कुछ मैट ब्लैक रहेगा। देन जो अलॉय वगैरह आएंगे वो आपको डायमंड कट के साथ में जो यहाँ पे मिलने वाले, जो कि दिखने के हिसाब से बहुत ही सही लगते हैं। MRF के वंडर इको ट्रेड सीरीज़ वाले जो टायर हैं वो डले हुए हैं, जिसके अंदर जो साइज़ रहेगा वो एक बार आप देख लो 205, 55, R17, 17 इंच के जो अलॉय का ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट अगर आप रियर में बात करोगे तो रियर में डिस्क का ऑप्शन नहीं है। रियर में ड्रम ब्रेक्स का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। अब जैसे कि ये नई फेसलिफ्ट है तो यहाँ पे जो ग्लासेस हैं, जो कि मैंने आपको सलाविया काइलैक वगैरह के अंदर भी दी गए थे, वो आप देख लो यहाँ पे। अब जो है UV कट ग्लासेस का जो ऑप्शन है वो भी आपको ऑफर जो है कर दिया गया है। नीचे की तरफ लोअर गार्निश मिल जाती है। और जो इसके मिरर्स हैं उसकी बात करें तो ये बॉडी कलर्ड इंडिकेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्ड, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे जो है कर पाते हो। बाकी स्कोडा की जो बैजिंग है वो आ जाती है। और दूसरी चीज़ ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप उसका सेंसर वगैरह यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर देख पाओगे।
एक और चीज़ गाड़ी के बारे में जो यूनिक सबसे बढ़िया हो गई है इस बार, अब आपको फुल पैनोरामिक जो सनरूफ है वो यहाँ पे ऑफर कर दी गई है, जो कि इंडिया में हमेशा से हाई डिमांड में रहती है। जिन भी गाड़ियों के अंदर आपने सनरूफ देखी है ना, वो ज़्यादा वेरिएंट बिकते हैं या ज़्यादा गाड़ियाँ सेल होने लगती हैं। बाकी रियर में आ जाऊं तो रियर से एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट करो। रियर से गाड़ी जो है बहुत ही कमाल की दिखती है। अब जो कनेक्टेड लाइट का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर स्कोडा की ब्रांडिंग आ जाती है, जो कि जलते हुए टाइम पे बहुत ही बढ़िया जो यहाँ पे लगती है। बाकी ये नॉर्मल वेरिएंट है प्रेस्टीज वाला, तो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है वो क्रोम के अंदर दी गई है। कुशाक की ब्रांडिंग क्रोम के अंदर आती है। जैसे फ्रंट में 4 सेंसर थे ना पार्किंग वाले, बट अगर आप रियर की बात करोगे तो रियर में 1, 2 और 3, सिर्फ 3 सेंसर का जो ऑप्शन है वही दिया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा भाई अजीब हो जाता है कि फ्रंट में 4 है, रियर में 3 ही सिर्फ दिए हैं। आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर देना। देन जैसे फ्रंट में स्किड प्लेट थी, सेम रियर के अंदर भी जो यहाँ पे दी गई है। बाकी आप ये चीज़ देख लो भाई, ये आवाज़ इसकी आपको आ गई होगी। बाकी यहाँ पे बात करें तो रियर से व्हीकल को टो करना है वो कर लो। रियर फॉग लैंप यहाँ पे मिल जाती है। अब ये सिर्फ रियर साइड में फंक्शनल है क्योंकि ये राइट हैंड ड्राइव व्हीकल है, बट अगर आप लेफ्ट साइड की बात करोगे तो दी तो गई है, बट वो डमी है, तो क्लियर रखना। देन यहाँ पे जो कैमरा वगैरह है रिवर्स पार्किंग का वो दिया गया है। बेस वेरिएंट से डीफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें आ रही हैं। एलईडी स्टॉप लैंप, देन जो एंटेना वगैरह रहेगा वो शार्क फिन के अंदर यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। बूट को खोलते हैं, बटन यहाँ पे दिया गया है, इसको प्रेस करो ये जो खुल जाएगा, और यहाँ पे मिलता है 385 लीटर का बूट स्पेस, जिसको कि अगर आप चाहते हो तो एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे? सीट के अंदर जो है 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज़ जो यहाँ पे होने वाली है। टूल किट वगैरह इसके अंदर आएगी, सेफ्टी ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ मिलती हैं। और अब एक्स्ट्रा ये चीज़ आ गई है, इसका यूज़ ये है कि अगर आपको इसको यहाँ पे रखना है तो वो आप यहाँ पे जो ईजिली रख पाओगे। लगेज के लिए यहाँ पे जो बूट लाइट है वो भी दे दी गई है। यूटिलिटी के जो हुक्स हैं वो भी आ गए हैं। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपको मिल जाती है। पार्सल ट्रे वगैरह भी दी गई है, जो कि बढ़िया चीज़ गाड़ी के बारे में जो होने वाली है। अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे देख लो भाई, प्रॉपर सबवूफर आपको मिल जाता है। और जो टायर वगैरह रहेगा उसके अंदर जो साइज़ का डिफरेंस है वो दिखाता हूँ। 205, 55, R16। ओवरऑल जो रिम का साइज़ है वो भी छोटा है, और जो टायर की चौड़ाई है वो भी आपको छोटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग भी आप इसे बोल सकते हो। और दूसरी चीज़ अलॉय नहीं है, स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। बाकी बूट के अंदर इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर से देख लो, ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और जो इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन है वो आपको मैनुअल चाबी यहाँ पे जो है लगानी पड़ती है। कर देते हैं बंद। और ऐसा कुछ जो इसके बारे में आपको जानना हो, हाँ भाई, सबसे पहले स्पॉइलर वगैरह देख लो, इंटीग्रेटेड टाइप वाला यहाँ पे जो ऑफर कराएगा, जो कि दिखने में सही लगता है। और जैसे फ्रंट हेडलाइट के अंदर ब्रांडिंग थी, वो रियर के अंदर भी यहाँ पे स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की यहाँ पे दी गई है। व्हीकल अनलॉक है, कुछ नहीं करना है, फ्यूल डलवाना है, टाइम आपको कुछ इस तरीके से करना है, और ये इस तरीके से जो है खुल जाएगा। अभी ये PDI वगैरह नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैंने इसको ये जो है रिमूव कर दिया। बाकी ये E5, E10, E20 तीनों को सपोर्ट कर लेती है। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। एक चीज़ और देखो, क्रोम वहाँ से स्टार्ट होता है और अप टू आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख पाओगे कि कंप्लीटली यहाँ तक जो है ऑफर किया गया है, जो कि बढ़िया लग रहा है। अगर आप साइड लुक की बात करते हो तो साइड से भी गाड़ी को चेकआउट कर लो भाई। साइड से भी गाड़ी नो डाउट देखो, जहाँ से ज़्यादा नहीं पता चलता है कि फेस लिफ्ट हो चुकी है, बट हाँ, फ्रंट और रियर में मेजर चेंजेस जो है आ चुके हैं। और दूसरा जो मेजर चेंज आया है गाड़ी के अंदर वो है भाई इस इंजन के अंदर। अब इंजन वही है जो 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पहले ऑफर किया जा रहा था। पावर वगैरह भी सेम है, बट मेन चेंज जो आया है वो आया है राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे जो है ना, पहले जो 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो दिया जा रहा था, अब वो 8 स्पीड का हो चुका है। कहने का मतलब ये, गियर रेशियोज ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से स्मूथनेस आई है, गियर शिफ्ट के बीच में लैग कम हुआ है, और ब्रांड के हिसाब से एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। अब कितनी देती है एफिशिएंसी वो भी बता दूंगा, बट उससे पहले पावर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे 114 bhp की पावर और लगभग 178 न्यूटन का जो टॉर्क है वो यहाँ पे जो है ऑफर किया जाता है। वॉशर डालना है वो डाल लो, और कूलेंट वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। हालांकि देखो, फेसलिफ्ट भले ही हो गई है, बट यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है। अब जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 19.89 किलोमीटर पर लीटर की जो एफिशिएंसी है वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड जो है क्लेम की जा रही है। बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो तो देखना ये है कि कैसी ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी, और जो गियर के बीच में जो डिफरेंस आया है, गियर रेशियो के बीच में, वो कैसा है। तो उसके लिए आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने के लिए प्रेम स्कोडा आगरा के अंदर आ सकते हो, जो कि आपको इस तरीके के डीलरशिप के अंदर मिलने वाला है। डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव कर लेना, आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ जो है पता
चल जाएगा। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ माहौल गाड़ी के बारे में है, देखो भाई। इंटीरियर की बात करूं, मोंटी कार्लो और प्रेस्टीज के अंदर मेजर चेंज जो है इंटीरियर के अंदर आता है। अब जो ये फ्रेशनेस आई है वो इंटीरियर के अंदर, आप यहाँ पे सीट्स वगैरह चेकआउट करो। सिंगल टोन लेदर अपॉल्स्ट्री सीट का ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर 6 एयरबैग और 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इनफैक्ट को ड्राइवर के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम एडजस्टमेंट और सेम टू सेम वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है। तो देखो, एक तो फ़ायदा ये हो चुका है कि भाई ये सीट जिस तरीके से लाइट कलर की दी गई है तो आपको केबिन के अंदर लाइट का इशू नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, गंदी होने के चांसेस कहीं ना कहीं इसके अंदर बढ़ जाएंगे। बट बेनिफिट की बात करें तो जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ। अब इस सनरूफ की वजह से ना कहीं लगता यह है कि भाई गाड़ी के अंदर आपको जो ओवरऑल सेल्स है ना वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब बट वेट करना यह है, देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। और एक और चीज़, अब आपको क्लासिक प्लस वेरिएंट से जो सनरूफ है वो दी जाएगी, भले ही वो छोटी है बड़ी है वो डिपेंड करता है अलग से। बट हाँ, सनरूफ अगर आपको चाहिए तो अब आपको कुशाक के सभी वेरिएंट के अंदर सनरूफ मिल जाएगी, जो कि कमाल की चीज़ जो है यहाँ पे होने वाली है। अंदर आ जाते हैं। अंदर आए तो एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मोंटी कार्लो के अंदर यहाँ पे मोंटी कार्लो की ब्रांडिंग आती है, यहाँ पे सिर्फ कुशाक की ब्रांडिंग जो है दी जा रही है। करते हैं बटन को प्रेस और इंजन को कर लेते हैं स्टार्ट, और मैं यहाँ पे स्टीयरिंग को सीधा कर लेता हूँ। अब आपको वैसे तो एक ही बार में दिख गया होगा कि भाई यहाँ पे जो है ना आपको MID के अंदर चेंजेस जो है दिखाई देने वाले हैं। करते हैं डोर को बंद। डोर आप मुझे बताना भाई आपको डोर थर्ड वगैरह किस तरीके की ओवरऑल फील हुई है। एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ड्राइवर साइड से यहाँ पे देखो विंडो के अंदर चेंज आया ना, तो यहाँ पे आपको ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो ऑटो अप का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है, जो कि बढ़िया चीज़ जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। देन उसके अलावा ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। मिरर्स के कंट्रोल्स और एडजस्टमेंट दोनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इनफैक्ट फोल्ड करना है वो भी कर सकते हो। बड़ी सी बोतल अगर आपको रखनी है वो रख लो, काम इजीली जो यहाँ पे हो जाएगा। अम्ब्रेला होल्डर भी डेडिकेटेड यहाँ पे जो है दिया गया है। उसके अलावा स्पीकर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, इनके इन हाउस वाले हैं जो कि स्कोडा साउंड की तरफ से दिए जाते हैं। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर और 1 सबवूफर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब मुझे लगता है कि इसमें रियर में भी ट्यूटर दे देने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप सलाविया वगैरह की बात करते हो या कई और जो स्कोडा की कार्स आती हैं उनके अंदर आप देखोगे कि 4 ट्यूटर ये लोग देते हैं। बट इन्होंने इस बार कुशाक के साथ में थोड़ी सी कमी कर दी है कि नहीं दिए हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा अजीब हो जाती है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करते हो तो स्टीयरिंग व्हील वगैरह में कैसा भी चेंज नहीं आया है। ये होल्ड वगैरह करने के हिसाब से बहुत ही सही है। यहाँ पे 2 स्पोक जो स्टीयरिंग व्हील है वो दिया जाता है, यहाँ पे स्कोडा का लोगो आपको मिलता है। उसके अलावा बटन्स की बात करें तो MID को टॉगल करना है वो कर लो, इंफोटेनमेंट को टॉगल करना है तो वो सारे बटन्स यहाँ पे जो है दिए गए हैं। थोड़ा सा ना आपको इंफोटेनमेंट के अंदर भी चेंज यहाँ पे दिखने वाला है। हालांकि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ये दोनों चीज़ें जो है वायरलेस यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। बट फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर आपको ऑन ऑफ करना है वो कर लो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है वो कर लो। पहले AC के जो कंट्रोल्स थे वो सिर्फ यहाँ पे थे, बट अगर आप आज के डेट में बात करते हो तो आपको AC की कंट्रोल से इस स्क्रीन के अंदर भी जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि अगर आप देखोगे मार्केट के हिसाब से तो मोस्टली ब्रांड देने लग गए हैं। बट अब स्कोडा ने भी ये वाली चीज़ दे दी है। बाकी यहाँ पे जो व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा और एक्टिव इन्फो डिस्प्ले है वो भी अब यहाँ पे नई आ गई है। देन यहाँ पे जो ऐप स्टोर है वो यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बट अगर आप रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की बात करते हो ना तो यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा है ना वो यहाँ पे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है वो तो यहाँ पे मिलती नहीं है, जो कि थोड़ी सी कमी जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। बाकी डाल देते हैं इसको नॉर्मल पार्किंग के अंदर, तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। और देखो यहाँ पे जो कलर इंटीरियर के स्कीम के अंदर बात करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, जैसे कि ये ग्रे फिनिश के अंदर जो यहाँ पे दिया गया है। हालांकि एम्बिएंट लाइट वगैरह अगर आपको देखनी है तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऐसी भी जो एम्बिएंट लाइट वगैरह है वो यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करी गई है, जो कि थोड़ी सी कमी वाली चीज़ जो यहाँ पे होने वाली है। बाकी AC वही है। AC में थोड़ा सा चेंज ये हो चुका है कि यहाँ पे जो यूनिट है प्रॉपर AC की या कंप्रेसर है वो कंपनी की तरफ से चेंज कराया गया है। क्योंकि कई लोगों का कहना ये था, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कई लोगों का कहना ये था कि भाई जो स्कोडा की कुशाक, काइलैक या सलाविया वगैरह हैं उनके अंदर ये दिक्कत थी कि भाई वहाँ पे जो अपना AC की ओवरऑल कूलिंग वगैरह है ना वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत लगती है कि वो इतनी बढ़िया तरीके से कूलिंग जो है नहीं ऑफर करती हैं। बट इसके साथ में कंपनी ने ये बोला है कि भाई उन्होंने पूरा का कंप्लीट AC यूनिट इस बार चेंज कर दिया है। ओवरऑल कंप्रेसर स्क्वायरल टाइप जो यहाँ पे यूज़ करा है, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा कूलिंग जो है बेहतर ऑफर करने वाला है। तो ये मेन चेंज और आया है इस पर्टिकुलर नई फेसलिफ्ट कुशाक के साथ में। बाकी स्विच करते हैं कैमरे को। देन ये 8 स्पीड का हो चुका है, वो तो मैंने आपको बता दिया था। 12V का पावर सॉकेट यहाँ पे मिलता है। फ़ोन चार्ज करना है वायरलेसली वो आप कर सकते हो। यहाँ पे बात करें तो 2 कप होल्डर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। हैंड ब्रेक वगैरह अभी भी मैनुअल ही यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। आर्मरेस्ट स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलता है। अंदर कुछ इतनी आपको स्टोरेज जो है यहाँ पे मिलने वाली है।
बट ये स्लाइड हो जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ जो है इसके बारे में होने वाली है। बाकी वेंटिलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आम बात है, मिल ही रहा है, कोई दिक्कत इसके बारे में है नहीं। ऑन करते हैं इसको। अब देखो स्टीयरिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीजें यहाँ पे जो है दी जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया चीज जो है गाड़ी के बारे में होने वाली है। और देखो जो MID है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब पूरी 10.1 इंचेस के समथिंग की TFT स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर व्यू चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। मान लो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको तीसरा ऑप्शन देखना है तो वो देख लो, और पहला तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा ही रहा था। ये ज्यादा बढ़िया देखने में लग रहा है। बाकी कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल इन्फो यहाँ पे आ जाती है। आउटसाइड का टेम्परेचर अगर आपको देखना है वो देख लो। तो ये मल्टीपल जो चीज़ों में फ़र्क आया है वो आपको दिखाई देगा। देन जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो यहाँ पे जो आपको दिए जा रहे हैं, माइनस वगैरह करना है वो कर सकते हो। ये मैनुअल के अंदर नहीं आएगा ये वाली चीज़ें, सिर्फ अगर आप ऑटोमेटिक की तरफ आते हो तभी ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे दी जाएंगी। बाकी मूर्ति वगैरह लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग, IR, VM, लाइट्स की बात करें इंडिविजुअल LED जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। सनरूफ एक्सेस करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको बटन दबाना है, आपका ब्लाइंड खुल जाएगा। बट ये ग्लास नहीं खुलेगा क्योंकि गाड़ी की PDI नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको बाहरी जो है बता दिया था, जिसकी वजह से ये सनरूफ जो है ना काम नहीं कर रही है। बट हाँ सनरूफ खुलती है, संकोच मत करना, ये चीज़ मैं आपको क्लियर जो यहाँ पे बता ही रहा हूँ। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या माहौल है। देखो भाई गाड़ी के हिसाब से सबसे पहले बात करें तो देखो गाड़ी का रियर इंटीरियर बहुत कमाल का है। ओवरऑल यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह का यूज़ मिल जाता है। लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया लगता है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर आ जाते हैं। और सबसे मेजर जो चेंज आपको दिखाई देगा वो यहाँ रियर सीट के अंदर, जो कि सेगमेंट में सबसे पहली बार जो है स्कोडा आपको ऑफर कर रहा है। बताता हूँ क्या है। मोस्टली आपने रियर सीट में क्या देखा होगा इस बजट के अंदर कि रियर में आपको वेंटिलेशन वगैरह मिल गया है, रिक्लाइन आप कर सकते हो। बट इस बार स्कोडा ने ऐसा काम करा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब आपको जो है ना प्रॉपर यहाँ पे जो है ना मसाजर डाल दिया गया है दोनों के लिए। अगर आप यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे अब आपको मसाज का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लो अगर मैं ऑन करूँ तो आप नोटिस करोगे कि सीट के अंदर डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मान लो अगर आपको देखना है तो ये आप नोटिस करो, देखो आपको डिफरेंस अच्छा खासा फील होगा। तो अब आपको रियर में मसाज का अगर आपको आनंद लेना है, इस क्लास वाला फील लेना है, तो अब आपको कुशाक के अंदर दिया गया है। हालांकि आप इसके पैटर्न वगैरह को चेंज नहीं कर पाओगे। और साथ ही में हेडरेस्ट की बात करूं, तीनों बंदों के लिए जो एडजस्टमेंट है वो दी गई है। आर्मरेस्ट की बात करें तो वो आपको मिल जाती है। कप होल्डर्स वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है फ्रंट डैशबोर्ड का, तो वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो दिखाई देने वाला है, जो कि बढ़िया चीज जो है गाड़ी के बारे में हो जाती है। सनरूफ का व्यू आप जो है मानसून के टाइम पे जो है आनंद यहाँ पे ले सकते हो, कहीं ना कहीं बढ़िया लग रहा है। देन ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो वगैरह यहाँ पे दिया गया है। बट एक चीज और है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो जो सेंटर में लाइटें पहले मिला करती थी अब वो यहाँ से गायब हो चुकी हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाली चीज जो है यहाँ पे हो जाती है। बाकी गाड़ी के हेडरूम वगैरह की बात करूं, हेडरूम वगैरह ठीक है, 6 फीट के बंदे के लिए हिसाब से थोड़ा सा कमी लग सकती है। और ये गाड़ी प्रॉपर 4 सीटर बोली जाएगी। यहाँ पे 5 बंदे कंफर्टेबल नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो आर्मरेस्ट थोड़ा सा अपराइट निकली हुई है, जिसकी वजह से जो बंदे की पीठ है उसमें दर्द कहीं ना कहीं होगा। बच्चा बैठाना है थोड़ी बहुत देर के लिए बैठा लेना, बट अडल्ट यहाँ पे फिट नहीं आएगा, क्लियर बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ है रियर सीट के बारे में। मसाजर डाल दिया गया है कहीं ना कहीं। चलो एक बार ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं भाई। एकदम आनंद आने लगता है, जिस तरीके से ऊपर ऊपर पल्स बढ़ते हैं ना, आपको फील कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है। ओवरऑल जब लॉन्ग ड्राइव पे आप जाओगे तो भी आपको मज़ा आने वाला है। स्विच करते हैं कैमरे को और एक बार मैं इसको फ्लिप करता हूँ। देखो भाई यहाँ पे बात करें तो फोन होल्डर भी दिया गया है, साथ में मैगजीन होल्डर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जो है आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस फेसलिफ्ट पोशाक के साथ में रियर सीट कंफर्ट और रियर सीट एमिनिटीज़ को भी जो है ना स्क्वाडा ने ज़्यादा महत्व देने की कोशिश जो है इस फेसलिफ्ट पोशाक के साथ में जो है की है। बाकी अगर आप चाहो तो थोड़ा सा, अगर आपको अलग टेस्ट चाहिए तो मोंटी कार्लो ले लेना। अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 1.5 ले लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद से चूज़ कर सकते हो। बाकी वारंटी वगैरह के बारे में बात करें तो वारंटी वही सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 4 साल। जिसको अगर आपको एक्सटेंड कराना है डीलरशिप पे बात कर रहे हैं ना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप मेंटेनेंस से डरते हो तो आप 5 साल वाला एनुअल मेंटेनेंस पैक भी ले सकते हो। लगभग 50-60 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे और उसके बाद 5 साल आपकी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चलने वाली है। तो भैया ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं फेसलिफ्ट पोशाक के अंदर। अगर आप 2026 के अंदर प्रेस्टीज वेरिएंट खरीदना चाहते हो, क्या कुछ था सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपको ये नई फेसलिफ्ट पोशाक लगी कैसी, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।